वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है यहीं से। आप सोच रहे होंगे मैं यहीं बैठी हुई हूँ और व्लॉग स्टार्ट। तो जी हाँ, आज मुझे जाना है अपनी एक दोस्त की तरफ। काफ़ी दिन हो गए मैं उसकी तरफ नहीं गई हूँ, उसकी बर्थडे पर भी नहीं जा पाई थी क्योंकि शादियों के सीज़न इतने हैं और शादियों के सीज़न में ही उसकी बर्थडे आती है, तो मेरा जाना बहुत मुश्किल हो गया था। मिले थे हम उसकी बर्थडे वाले दिन ही, लेकिन जिस तरीके से उसके घर जाती और फिर हम बातें वगैरह करते, दोस्तों की जो गपशप होती है ना, वो हम लोगों ने नहीं लगाई थी। और उसके बाद मैं कुछ बिज़ी थी कि शादियाँ ख़त्म हो जाएं तो फिर जाऊंगी, आज नहीं कल नहीं। फिर सर्दियों में कुछ तबीयत अप डाउन हो गई तो इसलिए जा नहीं पाई। तो सोचते 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 और टाइम निकालते आज जाकर टाइम मिला है, तो चलें उसके घर चलते हैं। और दूसरा रीज़न ये है उसके घर जाने का कि उनकी अम्मी की आंखों का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो उनको भी देखने जाना है। तो मैंने कहा चलो अभी चलते हैं, वरना अगर जी अब लेट किया तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएंगे हम। और हम फिर अब बनते जा रहे हैं लेट लतीफ़, तो हम नहीं बनना चाहते लेट लतीफ़। तो चलो चलते हैं मेरी दोस्त के घर, लेकिन उससे पहले मुझे तैयार होना है। तो मुझे दें 5 मिनट का टाइम, मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं जब तक तैयार होकर आऊँ तब तक आप मेरी पिछली शाम वाली वीडियो देखें। बचपन की कुछ यादें थीं, अचानक से आवाज़ सुनाई दे और जब आप दरवाजे पर जाएं और वो चीज़ आपको सामने नज़र आए तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती। तो वो भी क्लिप आप लोग देखें कि मैंने कल शाम किस तरह से वो बाहर से चीज़ें ली। मतलब एक अच्छी होती है ना, जैसे कि शाम में आप ऐसे ही बैठे हुए हो, कुछ ना हो आपके पास और अचानक से एक पुरानी सी आवाज़ आपके कानों में गूंजे, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो वो थी जो चीज़, वो आप पीछे क्लिप में देखे। तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। ये हैं हमारे बचपन की यादें। तो चलो आज इनसे चीज़ लेते हैं मज़े मज़े की। किस किस को याद है बचपन की चीज़ें? जी बाहर गली में कोई था नहीं तो मैं भी गली में ही आ गई थी और यहाँ से अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ले रही थी, यानी ढूंढ रही थी, क्योंकि उनके हमेशा से यही चीज़ें रही हैं। छोटे छोटे डब्बे थे तो देखने में थोड़ा ये हो रहा था, बचपन में तो पता होता था कि कौन सी चीज़ कौन सी साइड रखी हुई है। अब इतने सालों के बाद कोई लेगा तो थोड़ा माइंड में था कि कोई चीज़ अलग अलग हो, लेकिन ये थी कि प्राइस ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन वही थी उनके पास चीज़ें जो हम बचपन में खाते हैं। तो ये थी वो सब चीज़ें जिनका हम स्कूल के बाद बेसब्री से इंतज़ार करते थे और हाफ पॉकेट मनी अक्सर बचा कर रखते थे। इनके पास एक खट्टी वाली चटनी होती थी वो लेने के लिए, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये है वो चटनी जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और अभी भी करते हैं। और ये मैंने अपने लिए और अपनी सिस्टर्स के लिए लेकर रखी हुई है ताकि उनको भी दूंगी साथ में। तो जी फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार और आपने देखा पिछली यादें, यही जो यादें होती हैं खट्टी मीठी, कुछ जो अचानक से आ जाती हैं यही याद रह जाती हैं। तो अब चलते हैं, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं क्विकली 5 मिनट वाला तैयार हुआ, आज बिल्कुल भी मुझे लेट नहीं हुई क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मैंने उसे टाइम दिया हुआ है, यानी मैंने दोस्त को जो टाइम बताया हुआ है उससे मैं लेट पहुँचूँ,
क्योंकि उसे खुद भी पता है कि मुझे लेट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभार लेट हो ही जाता है। और उसने मुझे पहली बार लेट होते हुए देखा था, वो वही बताएगी कि उसने कब देखा था मुझे लेट करते हुए। वरना हर चीज़ मैं टाइम पर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर टाइम से किया जाए तो बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपनों को देने के लिए हमारे पास। तो इसलिए मैं आज उसके पास टाइम से जा रही हूँ, ताकि हमारे पास बहुत सारा टाइम हो एक साथ बातें करने का, एंजॉय करने का। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं अपनी दोस्त से और आपको भी मिलवाते हैं। तो जी फाइनली मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी बाइक वगैरह आ गई थी और अब हम चलते हैं और फिर वहीं जाकर आप लोगों से मिलते हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज अभी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल वाला व्लॉग में अपनी दोस्त के घर जाकर उसके साथ बातों में लग गई थी, तो व्लॉग कंटिन्यू करना भूल चुकी थी और आपको भी दिखाना भूल गई थी। इसके लिए माजरत। और अभी जा रही हूँ मैं हल्के फुल्के दावत में, तो आपको भी साथ ले चलती हूँ। उसके लिए मैंने कैजुअल ही पहना हुआ है, जो घर में पहना होता है, बस मुझे अबाया लेना है तो वो लेंगे और चलेंगे दावत में, और आपको भी दावत इंजॉय करवाएंगे। तो कल के लिए बहुत माजरत, क्योंकि दो दोस्तें जब एक साथ मिल जाएं तो उनकी बातों की कोई इंतहा नहीं होती, तो फिर टाइम ही नहीं मिला मुझे व्लॉगिंग करने का। इसलिए कल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा माजरत, क्योंकि मैं आपको आधा ही व्लॉग दिखा पाई। लेकिन चले नेक्स्ट कभी उसके पास गई तो ज़रूर उससे भी मिलवाऊंगी और उससे भी हम बातें करेंगे। तो आज के लिए हमें माजरत के साथ यहीं से व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो हम चलते हैं दावत पर और फिर आपसे वहाँ जाके मिलते हैं। तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब चलते हैं और आप लोगों से भी मिलवाते हैं सबको। जी सबसे पहले मिले मोहम्मद आरिश थे। आज हम इसी की तरफ से दावत खाने आए हुए, यानी हल्का फुल्का डिनर करने आए हुए। तो जी हम यहाँ आए। क्या खाने आए हो आप? हम्म, क्या खाने आए हो? जल्द जोर से बोलना, बताओ क्यों आए हो, क्यों आए हो? खाना खाने। अब मैं लाइट ऑफ करके इससे पूछती हूँ, फिर देखना। खाना खाने। अब बताओ आप क्यों आए हो, क्यों आए हो आप, क्यों आए हो आप, क्यों आए हो आप, क्यों आए हो आप? बताओ ना क्यों आए हो। मेरी ऑडियंस को वो जानना चाहती है आरिश क्यों आया है। बताओ क्यों आए हो। तो जी फाइनली जिनका वेट था वो भी आ चुके हैं। मेहमान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं और खाने का और फिर खाना खाएंगे। और ये देखें, ये अपनी ही मस्तियों में गुम था। मैं इसे आवाज़ें दे रही थी लेकिन ये मेरी नहीं सुन रहा था। और ये हैं ज़रियाब खान, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। और ये हैं शहज़ादी तमकीन। मैं सबका बार बार आपसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ ताकि आप पहचान लें। और इसे तो आप जानते ही होंगे, ये तो आपके प्यारे से शेफ़ ज़ावेर खान है। तो जी इन्हें गुस्सा लगा हुआ है कि मेरे व्लॉग्स ना बनाओ। इनकी कुछ हुई है, मतलब अपनी दूसरी पप्पो से हुई है, लेकिन ये नाराज़गी मुझे दिखा रहे हैं कि आपने मुझे व्लॉग में क्यों लिया हुआ है। और अभी भी कह रहे थे कि मुझसे ना बात करना, आप मेरे व्लॉग बनाती हैं। लेकिन फिर ये ना हो मेरे व्लॉग में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। इसलिए ज़ावेर खान को पता ही नहीं था कि हम उनके लिए व्लॉग बना रहे हैं, यानी उनका व्लॉग बना रहे हैं। और अब आपसे बातें करते करते हमारी सैलेड और रायता तो आ ही चुका है, तो ऑलमोस्ट, इसलिए हमें इस बार खाने के लिए बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, क्विक थी, फास्ट थी। मतलब ऑर्डर दिया था और तकरीबन 10 से 15 मिनट में ऑर्डर मिल भी चुका था। और ज़ावेर खान ने यही कहा था कि सैलेड की अनबॉक्सिंग मुझे करनी है, क्योंकि उसके ऊपर एक बारीक सी शॉपर लगी हुई होती है रैप करने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो। तो उसे वो हटाने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो उसने कहा था मैंने ही सारी हटानी है। और फिर वो सैलेड साथ में चखने भी लगा था। तो जी फाइनली यहाँ हमारा आ चुका है खाना।
तो ये देखें खाने में है कढ़ाई और देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्योंकि मैंने ऑर्डर नहीं किया तो मुझे नहीं पता। आप लोगों के साथ साथ ही मुझे पता चलेगा। अब टेबल पे पूरा खाना लग जाए तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि इसके अंदर है क्या चीज़। तो जी ये तो है कढ़ाई, साथ में है रायता और मुझे इसके अंदर ना बिरयानी लग रही है। और ये देखें रोगनी नान, इनकी भी खुशबू बड़ी ही प्यारी थी और बहुत गरम गरम थे। और अब इसके खोलते हैं तो ये है बिरयानी, मुझे मेरे ख्याल जी हाँ तो ये है बिरयानी। और देखें इसका लुक कितना प्यारा है, लेकिन इसे ऐसे ही रख देते हैं वरना ये ठंडी हो जाएगी तो इसका मज़ा नहीं आएगा। बिरयानी खाने का तो गरम गरम में ही मज़ा आता है। और मैं वीडियो बनाने लगी तो साथ साथ पता चला कि खाना खुल चुका है कि शफीक भाई खाना खोल और सबको खिला। बच्चों को भूख लगी थी तो सबसे पहले बच्चों को सर्व किया और उसके बाद हम लोगों ने खाया। और ये देखें अब ये हमने बिरयानी कर दी है उल्टी, यानी उल्टी इतनी भी नहीं, प्लेट में कल्टी कर दी है ताकि वो अच्छे तरीके से निकल आए और मिक्स हो, हर एक चीज़ अच्छे से हो उसमें। तो ये है बिरयानी का लुक। ये देखिए कितने धुएंधार मज़े से निकल रही है। और आरिश को देखिए नींद आ रही है लेकिन सो नहीं रहा। और यहाँ जावेर खान बोतल खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे खुल ही नहीं रही। वो बैठ के कोशिश करने लगा फिर खड़े होकर, लेकिन फाइनली उससे खोल ही ली। और फिर से गिलास चाहिए था लेकिन वो गिरा देता तो साथ में उसे डाल के देनी पड़ी। तो जावेर ये थी हमारा आज का खाना। हम लोग खाना वगैरह खा ले फिर आप लोगों से भी मिलते हैं। तो जी यहाँ आ गई है आरिश को नींद और वो अपने पापा के साथ टेक लगाकर सो रहा है, लेकिन ये अभी गिरने लगा है। और ये देखिए गिरते गिरते बच गया। मैं इसी में मम्मी थी एक गिरेगा तो हम लोगों की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया है क्योंकि हम बहुत ज़ोर से चिल्लाए थे कि गिरने लगा है। फाइनली खाना वगैरह खाकर फ्री हो चुके हैं, बिल वगैरह दे दिया है, हमने गपशप भी लगा ली है साथ साथ। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि घर जाकर और भी बहुत कुछ करना है और आपको भी दिखाना है तो से कनेक्टेड, लेकिन ऐसे नहीं, साथ साथ चलते हैं साथ में। तो ये देखें सबसे पहले बच्चों को जैसे कि आने की जल्दी होती है ऐसे जाने की भी जल्दी होती है। और हम नीचे उतर आए थे और हमसे पहले बच्चे उतर आए थे और ये अब हम जाने लगे हैं। बाय बाय, घर जाकर आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. तो जी फाइनली मैं घर वगैरह आ गई होगी, और लेकिन आप सोच रहे होंगे मैं घर पर नहीं हूँ, कहीं आपको रास्ते में दिखी हूँ। तो जी ये जी मेरी रोज़ की रूटीन है खाना खाने के बाद वॉक करना। तो मैं अपने ही गलियों में यानी घर के बाहर करती हूँ वॉक, क्योंकि अच्छी खासी कॉलोनी है, लाइट भी होती है, साथ में घर वाले भी बाहर बैठे हुए होते हैं तो मतलब कोई डर वगैरह नहीं होता, इसलिए मैं वॉक करने निकल जाती हूँ। मेरी रोज़ की अब रूटीन बन चुकी है कि खाना खाने के बाद वॉक लाजमी करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूँ, लेकिन मैं आगे गई तो पता चला कि मुझे आगे बिल्ली बैठी हुई है। और आप लोगों को पता है कि मुझे बिल्लियों से डर लगता है, लेकिन ये किसी की घर की बिल्ली थी और साथ में किसी ने बांध भी रखा था। तो फिर यहाँ मैं डर रही थी तो मैंने अपने शहर का हाथ पकड़ लिया और वो मुझे जल्दी जल्दी ले जाने लगे। तो हमने सोचा कि अब हम इस गली को छोड़कर आगे वाली गली में जाते हैं, क्योंकि आगे वाली गली में फिर कोई नहीं होगा। फिर हम दूसरी साइड गली में आ गए। इस गली की तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि मेरे व्लॉग की इंट्रो ही इस गली से होती है ना। यही हरियाली, मतलब पहले मैं फ्रंट पे थी फिर बैक पर आ गई, क्योंकि वहाँ बिल्ली की वजह से मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था और बच्चे वगैरह क्रिकेट भी खेल रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज नेक्स्ट गली विज़िट कर ली जाए। तो हम नेक्स्ट गली में आ गए और इसके साथ साथ आगे मैं आपको एक कॉलोनी भी दिखाऊंगी जो भी नहीं बन रही है। वहाँ एक मस्जिद वगैरह बन चुकी है, घर वगैरह बन चुके हैं, जिनका पहले भी मैं आपको दिखा चुकी थी कि काम वगैरह हो रहा है। लेकिन वहाँ जो इतनी खूबसूरत लाइटिंग हुई है ना, मतलब वहाँ जाओ तो आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। तो जी मैं इस कॉलोनी की बात कर रही थी। यहाँ देखें कितनी प्यारी प्यारी लाइट्स लगी है। तो जी इन्हीं लाइटिंग के साथ आज का हमारा व्लॉग यहीं एंड होता है और अब हम भी चलते हैं घर। तो कल तक के लिए अपना ख्याल दुआओं में याद, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तो करते जाएं, क्योंकि आपका शेयर कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।